नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, लेखन कला एवं शहरी जीवन। इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से बना हुआ है। मेसोपोटामिया शब्द जो है ये किस भाषा का है? यूनानी भाषा, चीनी भाषा, इंग्लिश भाषा या फिर संस्कृत भाषा। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो शब्द है वह हमारा यूनानी भाषा का बना हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2 है, मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, पहला क्वेश्चन था मेसोपोटामिया शब्द किस भाषा से निकला है, तो वो यूनानी भाषा से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसो और पोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोस और पोटेमोस या फिर ए और सी दोनों। तो देखिए, जो हमारा मेसोपोटामिया शब्द है ये हमारा मेसोस और पोटेमोस से बनकर के मिला है। ठीक है, ये मेसोपोटामिया जो शब्द है मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है। और मेसोपोटामिया शब्द जो है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दजला एवं फरात नदी आजकल किस गणराज्य का हिस्सा है। दजला एवं फरात नदी ये दो नदियाँ हैं। तो पूछा है कि ये किस गणराज्य का हिस्सा है। तो देखिए, ये अब जो है ईरान, तुर्की, इराक या फिर बी और सी दोनों। तो दजला एवं फरात नदी जो है ये वर्तमान में इराक का हिस्सा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मेसोपोटामिया सभ्यता किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी। तो देखिए, ये अपनी संपन्नता के लिए भी प्रसिद्ध थी। शहरी जीवन के लिए भी मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो प्रसिद्ध थी। समृद्ध गणराज्य एवं गणित खगोल विद्या इसके लिए भी ये प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, किन स्रोतों से पता चलता है कि आज से पहले मेसोपोटामिया सभ्यता थी। यानी कि हमें मेसोपोटामिया की उत्पत्ति या उसके प्राचीन काल में होने का किन बातों से पता चलता है। तो देखिए, मूर्तियों से पता चलता है, मिट्टी की पट्टिकाओं से भी पता चलता है, आभूषण और औजारों से भी पता चलता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा डैश थी। कौन सी भाषा मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा थी। हिब्रू, अरामाइक, सुमेर या फिर सुमेरियन। तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो प्रथम भाषा थी वह हमारी क्या थी, सुमेरियन थी। आगे चलते हैं। अरमाइक भाषा का प्रवेश कब हुआ। अरमाइक भाषा जो है उसका प्रवेश कब हुआ था। 1450 ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1859 ईसा पूर्व। तो देखिए, अरमाइक भाषा का प्रवेश जो है वो हमारा कब हुआ था, ये हमारा 1400 ईसा पूर्व हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, अरमाइक भाषा किस भाषा से मिलती जुलती थी वह यह कब व्यापक रूप से बोली जाने लगी। किस भाषा से मिलती जुलती थी और कब ये जो है एक बड़े क्षेत्र में बोले जाने लगी थी। तो देखिए, अरमाइक भाषा जो है हमारी ये हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व से जो है ये बोली जाने लगी थी। आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया की शहरीकृत दक्षिणी भाग को आगे जाकर क्या कहा जाने लगा। जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था जो एक शहर की तरह डेवलप था, उसको आगे जाकर क्या कहा जाने लगा था। तो उसको कहा जाने लगा था बेबीलोनिया। ठीक है, क्या कहा जाने लगा था, बेबीलोनिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेबीलोनिया है ये मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है और ये शहरी है। प्रश्न नंबर 10 है, बेबीलोनिया के प्रसिद्ध नगर थे। बेबीलोनिया के प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे। तो देखिए, जो उरक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उर्मारी, और ये हमारा ए और सी दोनों। ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ हमारा आना था ए और बी दोनों। ठीक है, क्या आना था, ए और बी दोनों। तो देखिए, बेबीलोनिया का उरुक भी जो है प्रसिद्ध नगर था और उर्मारी भी जो है प्रसिद्ध नगर था। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी और सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, बेबीलोनिया में नगरों का निर्माण कब हुआ था? बेबीलोनिया में नगरों का निर्माण जो है वो 3000 ईसा पूर्व हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, औजार बनने में किसका प्रयोग होता था? औजार बनने में किसका प्रयोग किया जाता था? कांसे का, पत्थर का, सोने का या फिर लोहे का? तो देखिए औजार बनने में जो है वो कांसे का प्रयोग किया जाता था मेसोपोटामिया में। आगे हमारा, उरक नगर में मिले सफ़ेद संगमरमर की बनी स्त्री का शीर्ष किस पत्थर से बना हुआ था? यानी कि जो उरक नगर में सफ़ेद संगमरमर की एक स्त्री का शीर्ष जो था, यानी कि उसका ऊपरी हिस्सा जो था वो किस पत्थर से बना हुआ था? मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन पूछा है उसका जो शीर्ष है वो किसका बना हुआ था? तो जो शीर्ष है वो हमारा वारका से बना हुआ था। ठीक है, वारका शीर्ष से बना हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, शहरी जीवन की विशेषताएं थी। क्या क्या शहरी जीवन की विशेषताएं थी? श्रम विभाजन था, अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक संगठन थे, उपरोक्त सभी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मेसोपोटामिया में नहीं थी? देखिए खाद्य संसाधन जो है वो मेसोपोटामिया में थे, यातायात संसाधन भी मेसोपोटामिया थे, लेकिन जो खनिज संसाधन है ये हमारे मेसोपोटामिया में नहीं थे। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, दजला और फरात नदियाँ किन पहाड़ों से निकलकर उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती है? दजला और फरात नदियाँ जो है, ये पूछा है दजला और फरात नदियाँ जो है किन पहाड़ों से निकलकर उपजाऊ और बारीक मिट्टी लेकर के आती है? तो ये जो नदियाँ हैं ये हमारी उत्तरी पहाड़ों से निकल कर के जो है उपजाऊ और बारीक मिट्टी लेकर आती है दजला और फरात नदियाँ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 है हमारा, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग कैसा था? मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है वह हमारा कैसा था? तो देखिए वह हमारा रेगिस्तान था। क्या था? वह हमारा रेगिस्तानी था, मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, मेसोपोटामिया में किस प्रकार के मैदान थे? तो मेसोपोटामिया में खाली मैदान थे, स्टेपी घास के मैदान थे, हरी घास वाले मैदान थे या उपरोक्त सभी थे? तो देखिए मेसोपोटामिया जो घास के मैदान थे वे थे हमारे स्टेपी घास के मैदान। ये विशेषकर जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, मेसोपोटामिया की खेती में सबसे ज़्यादा उपज देने वाला क्षेत्र कौन सा था? यानी कि मेसोपोटामिया का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस पर खेती करने पर सबसे ज़्यादा फसल जो है उगती थी? तो ये था हमारा कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र। और अभी हमने क्या बात करी थी? अभी हमने बात करी थी कि वो रेगिस्तान भी था, लेकिन फिर भी वहाँ पर उपजाऊ क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, दक्षिणी क्षेत्र में किस प्रकार की फसल उगाई जाती थी? तो दक्षिणी क्षेत्र में जो है गेहूं, जौ, मटर और मसूर ये जो है दोनों ही उगाई जाती थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, क्योंकि वहाँ पर जो है इन सभी फसलों को वहाँ पर उगाया जाता था और यही मेसोपोटामिया का ऐसा क्षेत्र था जहाँ से सबसे ज़्यादा फसल जो है वो उपजाऊ होती थी, सबसे ज़्यादा फसल यहाँ पर जो है उगती थी। तो देखिए हमने इस चैप्टर 2 के लेखन कलाम शहरी जीवन के सभी जो महत्वपूर्ण MCQ है वो हमने किए हैं। आगे के चैप्टर्स के MCQ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।